Good morning students. Welcome in business studies class. Today in this session we are going to discuss the very important communication services, that is postal and telecom services. Major postal services are, first one is UPC under postal certificate. This service is now rarely used, whereas this service was frequently used before courier services. In UPC, the sender will deliver the parcel or letter with ordinary post at specified counter of post office at extra nominal cost, say ₹1 for 3 envelopes, and have a proof of posted letters. यूपीसी एक ऐसी सर्विस है जो पोस्ट ऑफिस हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें हम ऑर्डिनरी पोस्ट के साथ साथ अपनी जो भी हम लेटर या जो भी एनवल्प हम पोस्ट करना चाहते हैं उसको पोस्ट करने पर पोस्ट ऑफिस हमें एक रिसीप्ट देता है, यानी कि एक सर्टिफिकेट देता है जो ये प्रूफ होता है कि पोस्ट ऑफिस ने जो हमारा जो भी लेटर था वो मतलब एक तरह से संभाल के रख लिया है, संभाल लिया है, हमारे से रिसीव कर लिया है, उसका हमें उन्होंने एक प्रूफ दे दिया कि आपका लेटर मिसप्लेस नहीं होगा. सेकेंड वन इज रजिस्टर्ड पोस्ट. A registered post is a means of sending a mail with an assurance that it will be received by the receiver whose name and address is written on the mail. Otherwise, it will come back to the sender. It is not only assures safe delivery but also to the right person. The mail can be registered by affixing additional postage as registration charges. Upon receiving the mail, the post office immediately issues a receipt to the sender, which also serves as a proof that the mail has been posted. Well, students, UPC जो है वो हमें एक प्रूफ प्रोवाइड करता था कि हमारे पोस्ट ऑफिस ने हमारा लेटर जो है वो अपने कस्टडी में ले लिया है, लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट आपको ये एश्योरेंस भी देता है कि आपका जो पोस्ट ऑफिस ने लेटर अपनी कस्टडी में लिया है उस लेटर को वो सही पर्सन को जो है वो पहुंचाएंगे, राइट पर्सन के हैंड में ही वो लेटर डिलीवर होगा. जब रजिस्टर्ड पोस्ट किसी पर्सन के नाम पर इशू किया जाता है तो जब पोस्टमैन डिलीवरी देने के लिए जाता है तो उस रजिस्टर्ड पोस्ट को राइट पर्सन को जब वो हैंड ओवर करता है तो उसके वो सिग्नेचर लेता है कि आपका ये लेटर आपने रिसीव कर लिया है. प्रूफ की फॉर्म में उस पर्सन के जो रिसीवर होता है लेटर का उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं. और अगर बाय चांस वो पर्सन नहीं मिल रहा है, उसका होम लॉक है या वो पर्सन जो है उस एड्रेस पर अवेलेबल ही नहीं है, वो उस एड्रेस को छोड़कर चला गया है, तो जो सेंडर होता है उस सेंडर को वो लेटर वापस भेज दिया जाता है. रजिस्टर्ड पोस्ट के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिलेगी कि आपका जो लेटर है, आपका जो एनवल्प है वो मिसप्लेस नहीं होगा. आपका लेटर अगर रिसीवर ने रिसीव नहीं किया है तो वो सेंडर के एड्रेस पर वापस भेज दिया जाएगा कि आपका लेटर कोई भी रिसीव नहीं कर रहा है. और अगर कोई पर्सन रिसीव करता है तो उससे प्रूफ के रूप में सिग्नेचर लिए जाते हैं. थर्ड वन इज स्पीड पोस्ट. Speed post is a time-bound and express delivery mode of delivering letters, documents, parcels, etc. not only within the country but also across the world. The speed post charges are more than the charges for a parcel service or registered post. In case the goods are not delivered within the stipulated time, the post office offers to refund the speed post charges. जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट होता है सेम उसी तरह से स्पीड पोस्ट होता है. स्पीड पोस्ट में रजिस्टर्ड पोस्ट से कुछ एक्सेस चार्जेस जो हैं आपसे चार्ज किए जाते हैं और टाइम बाउंड होता है कि विद इन 24 आवर्स, विद इन 72 आवर्स आपका जो लेटर है, आपका डॉक्यूमेंट है, आपका जो पार्सल है वो एक पर्टिकुलर एड्रेस पर, डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया जाएगा. और अगर पोस्ट ऑफिस अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने में जो है वो कैपेबल नहीं हो पाते हैं तो वो आपसे जो उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस लिए हैं, स्पीड पोस्ट के एक्स्ट्रा चार्जेस लिए हैं, वो आपको रिफंडेबल हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज पार्सल पोस्ट. इट इज ए सर्विस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर सेंडिंग पार्सल्स through the post across the country as well as outside the
country. This is a most economical way of sending the parcels. Parcels means goods. आप कोई बुक मंगवाना चाहते हो किसी पब्लिशर से, आप किसी जो मैन्युफैक्चरर है उस मैन्युफैक्चरर से कोई मोबाइल मंगवाना चाहते हो, कोई भी और अदर प्रोडक्ट्स मंगवाना चाहते हो, तो बाय पोस्ट आप उसे मंगवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ पार्सल पोस्ट फैसिलिटी. Fifth one is courier service. Very famous word. Courier service is provided by the private post offices, providing desk to desk services. They are faster and reliable. This service is comparatively cheaper than services provided by the पोस्ट ऑफिस. कोरियर सर्विसेज आप सभी फेमिलियर हैं इस वर्ड से कि कोरियर सर्विसेज जो हैं वो आज के एक मॉडर्न टेलीकॉम और पोस्टल जो है वो एक मीडियम है. मॉडर्न पोस्टल मोड एट कोरियर सर्विस जो है, मॉडर्न सर्विसेज के अंदर कोरियर सर्विसेज को अपनी जगह बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा. बहुत ही कम टाइम में कोरियर सर्विसेज ने अपनी जो है मार्केट में एक पर्टिकुलर प्लेस बना लिया. कोरियर सर्विसेज की हेल्प से आप बहुत ही कम अमाउंट में अपनी गुड्स को, अपने लेटर्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक भेज सकते हो और टाइम भी क्या लगता है, कम लगता है. और एक ये रिलायबल मोड है, ठीक है, आपके साथ फ्रॉड होने का यहाँ पर कोई चांस नहीं है. सिक्स्थ वन इज फैक्स. It refers to that electronic machine through which a written message can be sent to any part of the world at the utmost speed. The service is available for all the 24 hours. The written message reaches its destination the moment it is inserted in the fax machine. Fax एक मशीन है, ठीक है. उस मशीन के ऊपर जैसे ही आप अपना कोई डॉक्यूमेंट जो है उसके ऊपर रखते हो और दूसरी प्लेस पर जिस फैक्स मशीन के नंबर पर आप उस डॉक्यूमेंट को सेंड करना चाहते हो, तो विद इन ए मोमेंट जैसे ही आपने यहाँ पर फैक्स मशीन को ऑन किया, उसकी जो है प्रोसेसिंग की, तो उसी मोमेंट में ही नेक्स्ट फैक्स मशीन के ऊपर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटेड फॉर्म में बाहर आ जाता है. 24 आवर्स ये सर्विस अवेलेबल रहती है. इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से और क्लियर करेंगे. आपकी किसी क्लास की पर्टिकुलर 10th की 12th की एक DMC है, ठीक है, जो आपके घर पर है और आप कहीं बाहर हॉस्टल में या कहीं बाहर एग्जाम में के लिए गए हो या किसी और कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए गए हो और आपको उस पर्टिकुलर प्लेस पर आपको वो DMC चाहिए जिसे आप अपने घर से ले जाना भूल गए हो, ठीक है. और आपका जो मतलब जहां आपको DMC रिक्वायर्ड है और जहां आपका होम एड्रेस है वहाँ पर 250-300 किलोमीटर्स का जो है वो रन है. इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि आप बड़ा फास्टली वहाँ अपने होम तक जाओ और अपने DMC को कैरी करके ले आओ, ठीक है. अब जहाँ आप एडमिशन के लिए खड़े हो या कहीं इंटरव्यू के लिए खड़े हो वहाँ आपकी DMC रिक्वायर्ड है, तो विद द हेल्प ऑफ फैक्स फैसिलिटी आप विद इन मोमेंट जो है अपनी DMC जो है वो रिसीव कर सकते हो, ठीक है. तो आपको क्या करना होगा कि आपको एक फैक्स मशीन जिस शॉप पर है उस फैक्स मशीन शॉप पे जाना होगा. आप क्या करोगे, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जिसको भी आपको कॉल करना है आप कॉल करोगे और जहां आपका होम है वहां पर भी एक फैक्स मशीन के ऊपर आपकी DMC रखी जाएगी. और जैसे ही उस फैक्स मशीन के ऊपर जिस पर आपने की DMC रखी गई है उस पर जहां DMC को पहुंचाना है उस फैक्स मशीन का नंबर जो है प्रेस किया जाएगा. साथ ही साथ उस DMC का जो प्रिंट आउट है आपके पास जहां आप खड़े हो, जिस फैक्स मशीन का नंबर आपने अपने पेरेंट्स को दिया है कि मुझे इस फैक्स मशीन पर जो है इस नंबर पर इस DMC को सेंड कर दीजिए, तो विद इन ए मोमेंट जो है जैसे ही फैक्स मशीन का नंबर यहाँ की फैक्स मशीन में जो है वो सेट किया जाएगा, ठीक है. और वो मशीन की हेल्प से आपकी DMC का प्रिंट आउट उस फैक्स मशीन से निकल आएगा. तो बहुत ही क्विक सर्विस है ये कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर क्विकली पहुंचाना चाहते हैं तो फैक्स सर्विस हमारे लिए बहुत ही सूटेबल रहता है. लास्ट पोस्टल सर्विसेज ईमेल. वैसे आप सभी को पता है ईमेल क्या है, किस तरह से हम ईमेल को करते हैं. ईमेल को करने के लिए हम मोबाइल और लैपटॉप और अपने PCs का यूज़ करते हैं,
Email is that system of electronic letter exchanging in which through the medium of internet the messages are exchanged on the computer as well as the mobile devices. अब जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, उन सब फ़ोन्स में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम उनकी हेल्प से भी मेल कर सकते हैं। बहुत पहले जब हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं थे तब जो मेल की जाती थी वो कंप्यूटर सिस्टम से ही की जाती थी। द मैसेज कैन बी लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट। विद रिगार्ड टू ईमेल मैसेज, द इमीडिएट मैसेज ऑफ द रिसीवर इज नॉट नेसेसरी. The messages keep on gathering on the computer of the receiver. We can look at them, read them and get them printed whenever we desire. We may keep them stored in his computer or erase them. हम जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं, जिस मैसेज की, वो लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, कोई वर्ड लिमिट नहीं है। जो हमने मेल किया है उसे ज़रूरी नहीं है कि रिसीवर ऑन द स्पॉट ही रिसीव करेगा। रिसीवर जब मर्जी अपने स्क्रीन को ओपन करेगा और वो मेल को रीड कर सकता है, उसका प्रिंट आउट ले सकता है, उसे अपने स्क्रीन पर संभाल के रख सकता है और चाहे तो उसे डिलीट भी कर सकता है। दीज आर द वेरियस पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द जो है मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मोड्स। Now come to the telecom services. World class telecommunications infrastructure is the key to rapid economic and social development of the country. It is in fact that it is the backbone of every business activity. Telephone is the most widely used and most effective device for the oral communication. The various types of telecom services are, first one is cellular mobile services. सेल्युलर मोबाइल सर्विसेज क्या हैं? वही मोबाइल फोन्स, वही स्मार्टफोन्स, ठीक है, जो हम सभी के पास हैं, मोबाइल फोन्स। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस। हम बोलकर भी अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ नॉन वॉइस मैसेजेस भी हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ठीक है, बहुत सारे अदर जो हैं वो सोशल मीडियाज अवेलेबल हैं। डाटा सर्विसेज एंड पीसीओ सर्विसेज, इनका जो पेमेंट सिस्टम रहता है वो प्रीपेड, पोस्टपेड, जो डिपेंड करता है कि यूज़र की विश क्या है कि वो प्रीपेड कनेक्शन लेना चाहता है या पोस्टपेड कनेक्शन लेना चाहता है। सेकेंड वन इज फिक्स्ड लाइन टेलीकॉम सर्विसेज। Fixed line telecom services is over 125 years old and was defined as a telephone line that traveled through metal wire or optical fiber as part of the nationwide telephone network. Fixed line telephone companies now also provided broadband services. फिक्स्ड लाइन टेलीकॉम सर्विसेज क्या थी? जो लैंडलाइन फोन्स थे जिनको वायर्स की हेल्प से कनेक्ट किया जाता था, ठीक है, एक मेटल वायर्स थी जिनकी हेल्प से एक पर्टिकुलर एक्सचेंज होते थे, टेलीफोन एक्सचेंज आज भी हैं, ठीक है, BSNL आप सभी ने सुना होगा, ठीक है, ये एक टेलीफोन एक्सचेंज है जो सबसे पुराना टेलीफोन एक्सचेंज है, ठीक है। तो पहले जो हमारे घरों में लैंडलाइन फ़ोन होते थे वो लैंडलाइन फ़ोन कौन से होते थे? फिक्स्ड लाइन टेलीकॉम सर्विसेज। अब जो ये सेल्युलर मोबाइल सर्विसेज अवेलेबल है ये कौन से सर्विसेज हैं? वायरलेस सर्विसेज हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन्स के साथ कोई वायर्स नहीं है, लेकिन जो ये फिक्स्ड लाइन टेलीकॉम सर्विसेज थी, ठीक है, आपने अगर अपने घरों में लैंडलाइन फ़ोन्स देखे हों तो एक बॉक्स होता है जो वायर्स के साथ कनेक्टेड होता है। वायर्स कहाँ से कनेक्टेड होती हैं? पोल से कनेक्टेड होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के पोल होते हैं, सेम इसी तरह से एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज के पोल्स होते थे, वहाँ से वायर्स आती थी और वो वायर्स हमारे घरों में एक फिक्स्ड जो है वो फ़ोन होता था उसके साथ अटैच होती थी। थर्ड वन इज रेडियो पेजिंग सर्विस। ए पेजर इज ए वायरलेस telecommunication device that receives and displays numeric and text messages or receives and announces voice messages. रेडियो पेजिंग सर्विसेज में जो डिवाइस यूज की जाती थी उस डिवाइस का नाम होता था पेजर, जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ एक पेजर का
जो है ये पिक मैंने डिस्प्ले किया है, इसमें क्या होता था कि आप न्यूमेरिक और टेक्स्ट मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हो, वॉइस मैसेजेस भी सेंड हो जाते थे। ठीक है, ये ऐसा वायरलेस सिस्टम आया जब हमारे लैंडलाइन फ़ोन से हम मोबाइल फ़ोन्स की तरफ मूव कर रहे थे, उनके बीच में ही, ठीक है, ये एक ऐसा फेज़ आया जहाँ पर रेडियो पेजिंग सर्विसेज जो हैं वो कुछ टाइम तक जो है वो काम आने लगी, वर्किंग में आने लगी। इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक मार्केट में अपना प्लेस नहीं बना पाई हैं ये, क्योंकि इनकी जगह बहुत जल्दी ही सेलुलर मोबाइल फ़ोन, वायरलेस मोबाइल फ़ोन्स ने ले ली थी। वन वे पेजर्स कैन ओनली रिसीव मैसेज while response pagers can also acknowledge, reply to and originate message using an internal transmitter। ये पेजर जो थे, ये जो वायरलेस डिवाइस जो था जिसका नाम पेजर था, उसमें वन वे पेजर्स भी थे और रिस्पॉन्स पेजर्स भी थे। वन वे पेजर्स में सिर्फ आप मैसेज रीड कर सकते थे और जो रिस्पॉन्स पेजर्स थे उसमें आप वापस रिप्लाई भी कर सकते थे, बता भी सकते थे, कुछ और मैसेज भेजना चाहते हो तो वो भी भेज सकते थे। ठीक है, इसमें जो है मेन क्या रहता था, न्यूमेरिक, टेक्स्ट मैसेजेस और वॉइस मैसेजेस। Next is VSAT services, very small aperture terminal services. It is a satellite based communication service. It offers business and government agencies a highly flexible and reliable communication solution in both urban and rural areas. It can be used to provide innovative applications such as telemedicine, newspaper, online market rates and tele-education even in most remote areas of the country। जो VSAT सर्विसेज हैं, इनकी हेल्प से ही हम ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स जो हैं वो रीड करते हैं, इन्हीं की हेल्प से ही हम शेयर मार्केट के और इसके अलावा जो ज्वेलर्स हैं वो गोल्ड के रेट, सिल्वर के क्या रेट चल रहे हैं मार्केट में, इन्फ्लेशन आ रहा है, डिफ्लेशन आ रहा है, बूम की पोजीशन आ रही है। ठीक है, ये सब कुछ जो है जो मार्केट है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें कहाँ से पता चल रहा है, VSAT सर्विसेज से ही पता चल रहा है। ठीक है, ये एक ऐसी सर्विसेज हैं जो बहुत सारे यूजर्स को कनेक्ट करके रखती हैं, बहुत सारे यूजर्स को एक ही टाइम पर इंफॉर्मेशन देती हैं। ये सैटेलाइट चैनल्स की हेल्प से चलती हैं। जो भी इनके यूजर्स होते हैं वो सैटेलाइट चैनल्स के साथ अपना कनेक्शन रखते हैं, यानी कि एक आउटसाइड एंटीना सा होता है, ठीक है, उससे सिग्नल लेते हैं और सिग्नल के लिए कुछ कोड्स होते हैं, उन कोड्स को वेरीफाई करके ये सिग्नल को कैच करते हैं और उन सिग्नल्स की हेल्प से इनके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। बहुत सारे एजुकेशनल टेली एजुकेशन प्रोग्राम्स भी हैं जो सैटेलाइट की हेल्प से अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन दे रहे हैं, और वो एजुकेशन मोस्टली जो है वो रिमोट एरियाज में दी जा रही है जहाँ पर फिजिकली स्कूल लगाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज केबल सर्विसेज। These are linkage and switch services within licensed area of operation to provide entertainment services. It includes two-way communication, that is voice data, and information services. Offering services through cable network would be similar to the providing fixed services। जो हमने फिक्स लाइन सर्विस लिया था, वहाँ जो हमने फीचर देखे थे सेम वैसे ही फीचर वो केबल सर्विसेज में है। और केबल सर्विसेज का जो मेन फोकस है वो आपको एंटरटेनमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, वॉइस डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन इनका मेन जो पर्पस है वो क्या है, एंटरटेनमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करना है। लास्ट वन इज DTH सर्विसेज। DTH means direct to home, is also a satellite based media services provided by various cellular companies. One can receive media services directly through a satellite with the help of small dish antenna or a set-up box। ठीक है, जो हमारे घरों में डिश एंटीना, डिश टीवीज, सेटअप बॉक्स लगे हुए हैं, ये सब हमारे कौन से कनेक्शंस हैं, DTH सर्विस कनेक्शंस हैं। इनकी हेल्प से जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास आ रही है
और ये एक फेमस सर्विस है जो हम सभी रियलिटी में यूज़ कर रहे हैं। हम सभी के पास डिश टीवी, सेटअप बॉक्स, इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं जिनसे हम अपने घरों में टीवी जो है वो देख रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टेलीकॉम सर्विसेज। Thanks for watching this video.